हे देयर गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। एंड उसके लिए अगर मैं आपको कोई गाइडेंस दे सकी, आपकी कोई हेल्प कर सकी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब रीडिंग को आज की स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, आज की जो रीडिंग है आपने थंबनेल से देख ली होगी। ये ऑल साइंस के लिए है, जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये फॉर ऑल साइंस। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स क्या हैं वो हम चेक करेंगे आज। ठीक है, उनके मैसेजेस देखेंगे, क्या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स हैं, कुछ चेंजिंग आई है उनकी फीलिंग्स में, या ये वो कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यही चीज़ देखने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है और जानना चाहते हैं कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और बहुत पॉजिटिविटी दिखा रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ये भी पॉजिटिव ही चीज़ है वैसे बाय द वे, लेकिन यहाँ पर आ चुका है 3 ऑफ सोर्ड्स यानी कि लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। एंड यहाँ पर आ चुका है दोबारा से 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, मुझे थोड़े से कार्ड और चाहिए ताकि कुछ क्लैरिटी हो, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त मुझे काफ़ी कंफ्यूज एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है कंफ्यूजन। ठीक है, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स है जिससे आप एक चीज़ तो क्लियर कर चुके होंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स जब आता है रीडिंग में, जब डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, या बहुत पेन है, बहुत पेन है, या तो यहाँ पर थर्ड पार्टी है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये थर्ड पार्टी क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ और भी दिखाई दिया है। मैं आपको अभी कुछ कार्ड्स देखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। यस, यहाँ पर है मून। एक कार्ड गिर गया है, रुके मैं देती हूँ। मून है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ कॉइन्स आ चुका है। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी कि ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये जो एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की, ये आपकी एनर्जी है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये एनर्जी आपके लिए है। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त बहुत कश्मकश में है, बहुत ज़्यादा। प्लीज यूनिवर्स गिव मी वन मोर कार्ड, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। एक और क्लैरिटी दे दीजिए। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत है। हम कर ही यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट का मतलब ही है कि लाजमी बात है आप भी पेनफुल सिचुएशन में हो, ये पर्सन भी पेनफुल सिचुएशन में है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपके बगैर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ही खुश है या बड़े मज़े कर रहा है, वो तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त अपने वर्क में, अपने काम में खुद को बहुत झोंके हुए है कि काम बिज़ी रखना, खुद को बिज़ी शेड्यूल बना लेना ताकि आपको याद ना किया जा सके या आपकी यादों से दूर भागा जा सके। ठीक है, देखो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर भी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी ये पर्सन आपको, एंड यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स। ये पर्सन काफ़ी, इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर मामला आप दोनों का नहीं है,
ये मैटर आप दोनों का नहीं है, ये मैटर जो है वो दो परिवारों का है, ये मैटर समाज का है, ये मैटर दो लोगों का नहीं है, ये मैटर बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप हैं उनका है ये मैटर। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो, इनकी जिम्मेदारियां हैं अपनी फैमिली के प्रति। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या हो सकता है कि ये पर्सन अगर मैरिड नहीं है तो ये घर के बड़े हैं, इनके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, बर्डन्स है। ऐसा भी लग रहा है मुझे किसी किसी के केस में कि हो सकता है कि इनका फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनकी फैमिली में हो सकता है आपको एक्सेप्ट ना किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए ये पर्सन इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं कि इनको क्या किया। देखिए, आप इस पर्सन की एक विश हो, विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन की एक विश है कि आपके साथ रहा जाए, आपके साथ जिया जाए, आपके साथ कांटेक्ट किया जाए, आपके साथ ये इस कनेक्शन के ऊपर वर्क किया जाए। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। ठीक है, इस पर्सन की आप एक विश हो, इस पर्सन को पता है कि आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, या बहुत हैंडसम हो अगर आप मेल हो तो। इस पर्सन को एक चीज़ रियलाइजेशन है कि इसको क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये भी रियलाइजेशन है कि ये मामला मेरी पसंद का नहीं है, या ये मामला हम दोनों का नहीं है। यहाँ पर मामला थर्ड पार्टी का है, यहाँ पर मामला उसके और मेरे परिवारों का है, यहाँ पर मामला दो जनरेशन का है, यहाँ पर मामला बहुत कठिन है, बहुत ये चीज़ इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। वो इस पर्सन को पता है कि ये मेरी ख्वाहिश है जो मुझे चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये ख्वाहिश हासिल करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, इसके लिए मुझे बहुत कुछ खोना पड़ेगा, या बहुत कुछ सहना पड़ेगा, या उसको बहुत कुछ खोना पड़ेगा, या उसको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह इस थर्ड पार्टी से निपटा जाए और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा किया जाए और आपके पास वापस आया जाए। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो कि 3 ऑफ सोर्स ने वही बता दिया है कि यस कॉन्टेक्ट तो है नहीं यहाँ पर आप दोनों के बीच। दिक्कत यहाँ पर यह है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लेस कांटेक्ट में हो, या कभी कभार एक दूसरे से बात करते हो, अदरवाइज यहाँ पर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन ने अगर आपकी किसी ऑफर को ठुकराया था, ठीक है, 4 ऑफ कप्स, तो इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने सही नहीं किया। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसके अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये जो उन्होंने आपको अगर बहुत ही कोल्ड बिहेवियर अपना दिखाया, वो इसीलिए क्योंकि इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, मे बी यहाँ पर मदर इश्यूज हैं, स्ट्रेंथ की कमी है। ये पर्सन एक्शन नहीं ले सकता, या स्टैंड नहीं ले सकता, या इनके खिलाफ नहीं जा सकता। हो सकता है कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर हो सकता है इनके मदर फादर बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को मान नहीं रहे हैं, और यहाँ पर इनके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, परिवार का बर्डन है। और इनके जो फादर अगर कोई ऐसा काम इनका कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी इनके ऊपर एक बोझ डाला जाता है कि ये काम जो घर का है, जो परिवार का कोई है वो सदस्य ही संभालेगा, या एक रेपुटेशन है, एक समाज में बहुत बड़ा इनका एक रेपो है। आप देख रहे हैं कार्ड्स जो हैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आए हुए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि 2 कपल हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइन्स, ये 2 कपल है, और ये किंग ऑफ पेंटिकल है, यानी कि इन दोनों का जो जितना भी इन दोनों का पैसा है, रुपया है, या जितना भी इन दोनों की रिपुटेशन है, या जितना भी इन दोनों का एक समाज में इज्जत है, वो इस बेटे को संभालनी है, या इस बेटी को संभालनी है। ये कॉइन इसके हवाले किया गया है। तो अब इसको बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना है, इसको बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्ट करना है, इसको बहुत सोच समझकर कदम उठाना है, क्योंकि जहां इसने थोड़ी भी गलती की तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे कि अब क्या किया जाए। कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, टोटली कंफ्यूज्ड, क्योंकि इस वक्त तो इस पर्सन को कोई राह नजर नहीं आ रही है। इस वक्त तो इस पर्सन को कोई आपकी तरफ आते हुए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज यहाँ पर मून की एनर्जी है, यानी कि कंफ्यूजन, छुपा हुआ सब कुछ। अगर ये पर्सन आपसे इस वक्त बात नहीं भी कर रहे हैं और आपको ये दिखा रहे हैं दैट दे आर ओके, दे आर फाइन, तो ये झूठ बोल रहे हैं।
मून ये छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। और मे भी हो सकता है कि अगर ये मैरिड हैं या किसी और के साथ कमिटेड हैं या फिर कोई और इशू है इनकी लाइफ में, तो ये वो चीज़ भी आपसे छुपा रहे हैं। एट द सेम टाइम देखिए, ये पर्सन ना आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखते हैं, बट हो सकता है कि ये इस चीज़ को छुपा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ईगो। ऐसा हो सकता है कि आप भी ईगो में हो अब, और ये भी ईगो में, आप भी ये सोचते हो कि अब मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बात करूं, तो ये भी ईगो में है। यहाँ पर आप देखिए सोर्स कितने, 2 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स। सोर्स की बहुत एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं विद दिस पेज ऑफ सोर्स, कि ठीक है मुझे नई शुरुआत करनी है, बात करनी है। बट 5 ऑफ सोर्स, फिर ये खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, कैसे करूं, दे डोंट नो। हो सकता है कि आप अब इनसे बात करना नहीं चाहते हो, या आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, आप कुछ सुनना नहीं चाहते हो, या आप क्लोज्ड ऑफ हो, आप कुछ इनको बता नहीं रहे हो, आपने सब कुछ अपने अंदर दबा के रख दिया है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि क्यों मुझसे अब तुम बात नहीं कर रही हो या कर रहे हो, क्यों मुझे कुछ बता नहीं रहे हो, या क्यों मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो जैसे पहले करते थे, क्यों तुम्हारे बिहेवियर में इतना चेंज आ गया है। वो चीज़ देखकर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ये बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं मुझे यहाँ पर। हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो, और ये पर्सन उस चीज को सोच रहे हैं कि आपको क्या हो गया है, आप क्यों इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। द हाई प्रिस्टेस, मून, सॉरी ये हाई प्रिस्टेस है, मैं मून कह रही हूँ, ये हाई प्रिस्टेस है, ठीक है, लेकिन सेम एनर्जी है। चाहे हाई प्रिस्टेस हो या मून हो, एनर्जीज यहाँ पर सेम है। मून भी मतलब छुपाना, हाई प्रिस्टेस का भी मतलब यही है कि छुपाना, चीजों को एक अलग ही लेवल पर ले जाकर प्रेजेंट करना, यानी कि ये आपको इस तरह देख रहे हैं। अगर मून होता, मैं दोनों समझा रही हूँ, ठीक है, मैंने मून कहा है तो हो सकता है इस वक्त फुल मून का, आई थिंक ये अभी पीरियड चल रहा है, या फिर फुल मून या न्यू मून पर कुछ आप दोनों के बीच ऐसा हुआ है, तो हो सकता है मून इज वेरी इंपॉर्टेंट। मून चांद, कुछ मून से कुछ रिलेटेड है आप दोनों का, या फुल मून या न्यू मून पे कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, तो हो सकता है इसीलिए। लेकिन यहाँ पर हाई प्रिस्ट से जो वो मून वाली ही, यानी कि इमोशंस को छुपा देना, इंट्यूटिवली, इंट्यूशन को यूज करना। तो आप यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इंट्यूटिव होते जा रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, आप बहुत इस पर्सन की नज़र में आप बहुत हाई प्रिस्टिस होते जा रहे हो, मतलब कि इंट्यूटिव होते जा रहे हो, चीज़ों को मतलब छुपाने लगे हो। जैसे होता है ना कि एक बंदा बहुत छुप जाता है, बताता नहीं है अपनी फीलिंग्स को, जैसे पहले होते थे लविंग केयरिंग, उस तरह की एनर्जी अब इस पर्सन को आपकी तरफ से आ नहीं रही है। दैट्स वाई भी ये पर्सन इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत में लग रहे हैं, परेशानी में लग रहे हैं, कंफ्यूज लग रहे हैं कि अब आप इनसे कुछ बताते नहीं हो, अब आप इनसे छुपाते हो। हाई प्रिस्टिस, छुपी हुई एनर्जी छुपा देते हो। अब आप उनसे चीज़ों को वैसे नहीं बोलते जैसे पहले करते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी तो दिल दुखा है ना, आपका भी तो इस पर्सन ने दिल दुखाया है ना, आपने वही चीज़ किया है, आपने रिफ्लेक्ट उसको, उस पर्सन को वो चीज़ दिया है। क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए एक विश की तरह थे, पर आपने अब वो चीज़ें, कहते हैं ना कि एक बंदे को सब्र आ जाता है, तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है। आपको भी एक तरह से सब्र आ गया है, आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हो, अपने शैडो साइड से मिल रहे हो। हाई प्रिस्टिस, एक न्यू बिगिनिंग, या यूं कह लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। बहुत सारी चीज़ों का आपको जानकारी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें आप समझ रहे हो। जैसे होता है ना कि बहुत नॉलेज आ रही है आपको इस कनेक्शन के बारे में भी, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी। सरेंडर कर रहे हो, खामोशी इख्तियार कर रहे हो, सब्र से काम ले रहे हो। या ये एनर्जी इस पर्सन की भी हो सकती है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन की एक विश हो विद दिस 9 ऑफ कप्स, बट ये विश किसी को बता नहीं सकते। एक ऐसा बंदा जो कि चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता है। एक होता है ना, मतलब कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना, तुम्हारे साथ फैमिली हो, तुम्हारे साथ वर्क करना इस रिलेशनशिप के ऊपर, बट एट द सेम टाइम मेरे हाथ कटे हुए हैं, बंधे हुए हैं, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैंने कुछ किया तो भूचाल आ जाएगा। आई एम हियरिंग भूचाल आ जाएगा। आई डोंट नो क्या भूचाल आएगा, बट आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा या बंदी खुद को खुद ही तकलीफ दे रहा है, खुद को खुद ही पेन में डाल रहा है, जैसे अपनी फीलिंग्स के साथ वो एक बाकायदा जंग लड़ रहा है। हालांकि बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है,
बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये पर्सन, लेकिन इसको पता है कि मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। पीछे देख रहे हैं, अगर आप पीछे देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी लग्जरी सा एक महल है। ऐसा लगता है जैसे किसी महल का राजा है ये बंदा। चाहे मैं ये नहीं कह रही कि रियल में कोई राजा है, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि इस पर्सन को ये पीछे पूरा सम्राट ये सब कुछ संभालना है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके एक्शंस पर बहुत डिपेंडेंट है सारे लोग। नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये पर्सन अपनी नज़र नहीं हटा सकता चाह कर भी। तो ऐसा लगता है कि इस वक्त ये पर्सन बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुआ है, क्या करूं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है, विद दिस पेज ऑफ वैंड्स ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। पेज ऑफ वैंड्स, वैंड्स सी वैंड बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है। इसको अपनी अट्रैक्शन, अपनी डिज़ायर्स आपसे पूरी करना इसको मतलब अच्छा लगता है। आपके पास आना, आपसे बात करना, अपना प्लेजर, पेज ऑफ वैंड्स, इसको ये चीज़ बहुत पसंद है आपके साथ करना, ठीक है। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके साथ एक अलग ही खुशी फील करता है, एक अलग ही डिज़ायर्स हैं यहाँ पर। और ये दोनों तरफ म्यूचुअल हो सकती हैं, सिर्फ ये नहीं, ये दोनों तरफ म्यूचुअल हो सकती हैं। लेट्स सी, कोई एक्शन लेने के मूड में है ये पर्सन, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर है सॉल्ट, मूविंग, फिजिकल, लोकेशन चेंज। मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त एक्शन तो लेने के मूड में है ये, ठीक है। बट ऐसा भी लग रहा है एट द सेम टाइम ये पर्सन मे बी इन्होंने रिसेंटली अपनी लोकेशन वगैरह चेंज की है, या आप मूव ऑन हो रहे हो और वो चीज़ ये पर्सन कहीं ना कहीं देख रहे हैं। या ऐसा भी लगता है सोल्ड, जैसे एक होता है ना बंदा जिसने अपनी फीलिंग्स को बेच दिया, ख़त्म कर दिया, मूव ऑन हो गया, फिजिकली लोकेशन चेंज कर दी है इसने, या करने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं ताला और चाबी, और यहाँ पर एक घर है, ऊपर लिखा है सॉल्ट, बिक चुका, मतलब मैं बिक चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हो, मैंने अपनी लोकेशन चेंज कर दी है। या हो सकता है कि ये पर्सन वहाँ से भागना चाह रहे हैं, जहाँ पर आपकी पुरानी यादें, या कहीं आप जाते थे साथ में, वो चीज़ें, अगर कोई घर था, आप दोनों लिविंग में थे, रहते, अगर आप में से कुछ लोग, सबके लिए नहीं होगा, तो वो घर इन्होंने बेच दिया है, ख़त्म कर दिया, वहाँ से आना जाना सब खत्म कर दिया है। कहीं लोग बातें ना बनाएं, या कहीं मेरी कुछ कमज़ोरियाँ ना दिखें लोगों को। एलियन ऑन द टेबल, ऑफर, प्रपोजल, कमिटमेंट, ओ माय गॉड, ड्रीम सॉन्ग। मुझे लगता है इस पर्सन की टेबल पर सिर्फ आप नहीं हो, इस पर्सन की टेबल पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर्सन की प्लेट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो इसको देखनी है। हाँ ठीक है, और भी बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, कमिटमेंट, इस पर्सन को और भी बहुत सारे कमिटमेंट जो है ना वो निभाने हैं, और भी बहुत सारी ऑफर्स हैं जो इसको पूरी करनी है, और भी बहुत सारे प्रपोजल्स हैं। अब ज़रूरी नहीं है लव ऑफर्स हो, प्लेटोनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन की प्लेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको सोचनी है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ओ माय गॉड ये भी है। अब किस किस चीज़ को फेस करूँ मैं अकेला। ये पर्सन आपसे टेलीपैथिकली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसे देखें, ये एक बंदा, ये दूसरा बंदा, और बीच में दीवार है। टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ड्रीम्स, सॉन्ग्स, कोई सॉन्ग सुनते हो तो इनकी याद आ जाती है, या आपकी याद इनको आ जाती है, या फिर ये आपके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर आप कुछ नंबर्स 1111 या 111 या 555 बहुत देख रहे हो। टेलीपैथिकली ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दो लोग हैं खड़े हुए, लेकिन बीच में दीवार है, वो कुछ इस दीवार को तोड़ नहीं सकते हैं। वो वहाँ से देख रहा है, वो वहाँ से देख रहा है। अब ये दीवार आपकी ईगो की भी हो सकती है, हो सकता है आप भी ईगो में हो, यहाँ ये भी ईगो में, क्योंकि डोंट फॉरगेट, क्योंकि इसके नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों आए। हो सकता है ये कपल आप दोनों हों, आप डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, दोनों कपल हों। हो सकता है इस वक्त कुछ सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आगे जाके इन द फ्यूचर आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, आगे जाके इन द फ्यूचर ये कनेक्शन जो है वो स्ट्रांगली जैसे कमिटमेंट की तरफ जाए,
क्योंकि हो सकता है ये दोनों एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं और आपके पर्सन की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हो इस वक्त, या दोनों ही एक जैसे हो, ठीक है, दोनों ही ईगो में हो। वो बोले मैं ना बात करूं, वो बोले मैं ना बात करूं, कुछ ऐसी एनर्जी है। ये भी हो सकता है ये दीवार ईगो की है। और इस वक्त ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत सारी और चीज़ों की तरफ या और अपने कमिटमेंट्स की तरफ या अपने पैसे रुपए को लेकर या अपने करियर को लेकर, जॉब को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर इस वक्त बिजी है या खुद को जानबूझकर बिजी किया हुआ है। देखिए कितनी सारी है, ऑफर, प्रपोजल, कमिटमेंट, एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज। ये पर्सन इस वक्त वहां कॉम्प्रोमाइज करने के उसमें है, क्योंकि इस वक्त कोई और चारा ही नहीं है ना, इस वक्त तो कोई और रास्ता ही नहीं है। इस वक्त वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई, सीधी बात, वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इस वक्त आपको इस वक्त क्या करना है, मेडिटेशन करनी है, अपनी क्लींजिंग करो, ठीक है, स्पेस दो, नेगेटिविटी को रिमूव करो। सेज अगर आप मतलब जला सकते हो तो अपनी एनर्जीज को, मुझसे किसी ने पूछा था मैम आप अपने ये जो कार्ड्स हैं कि इनको क्लीन कैसे करते हो, इनकी एनर्जीज को, तो सबसे प्यारा तरीका है सेज, या फिर आप जो वो क्या होता है अगरबत्तियाँ जो जलाते हो, जो बर्न करते हो ना, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, उससे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। वरना फिर सेज तो बहुत ही अच्छा है, सेज से करो क्लीन, आपको ये मिल जाएगा ऑनलाइन भी, तो आप उससे अपनी क्लींजिंग करो अपने मतलब मैं तो ऐसे क्लींजिंग करती हूँ अपनी। अगर मैं अपना तरीका आपको बता दूँ, जैसे आप फ्रेश हो जाओ एकदम एट द नाइट टाइम जब सुकून होता है, क्योंकि दिन भर में तो हम कामों में उलझे रहते हैं, ठीक है, उस टाइम आप फ्रेश हो जाओ, नहाओ धो, अपनी कुछ स्मेल लगाओ जो आपको पसंद है, खुशबू, और फिर आप रूम में एक तरफ आप इस तरह की कुछ ये वैंड्स होती है ना जो हीलिंग क्रिस्टल्स होती हैं, जैसे अगर आपको अपनी लव की हीलिंग करनी है, ठीक है, ये एक मैं आपको बता रही हूँ मेरा तरीका, आप भी इस तरह कर सकते हो, इससे बड़ा सुकून मिलता है, पीस मिलता है। ये तो रोज क्वार्ट्स है, जैसे ये है, एमेथिस्ट है, लेपिस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो कम्युनिकेशन को दिखाता है, उससे आपका थ्रोट चक्रा हील होता है। और उसके अलावा मुझे सिट्रीन बहुत पसंद है, जो कि मैंने मंगवाया है, जो कि कुछ दिनों में आ जाएगा मेरे पास। और ब्लैक टोलमाइन या फिर ब्लैक जो स्टोन होता है जो कि ईविल आइज के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स, ठीक है, और फिर वहाँ पर जो सेज, इस तरह की जो है सेज है खुशबू, वो आप बर्न करो और ख़ुद को मेडिटेशन में की पोज में लेके जाओ, इनहेल करो, एक्सहेल करो, क्लींजिंग करो, अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकालो और सुकून में रहो, शांत रहो। ये चीज़ें करने की बड़ी ज़रूरत होती है। समटाइम्स हम भी इतनी रीडिंग्स करते हैं कि बहुत सारी एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो क्लींजिंग इसी तरह करते हैं हम। मैं तो इसी तरह ही करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बड़ा सुकून और पीस लगता है, मतलब बहुत क्लींजिंग सी फील होती है। तो ऐसे क्रिस्टल्स भी इस तरह से आपके जो हैं वो चार्ज हो जाते हैं। लेट्स सी, वैसे इसके अंदर तो सारे ही क्रिस्टल्स हैं, 7 चक्रास, ये भी मुझे बहुत पसंद है बाय द वे। ओके, सो यहाँ पर है पॉज, थोड़ी देर के लिए पॉज दे दो, मैंने वही अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रही थी। थैंक यू सो मच एंजल्स, आपने हमें क्लैरिटी दे दी। कुछ देर के लिए पॉज हो जाओ, कुछ देर के लिए पॉपकॉर्न पकड़ो, और कुछ नहीं कर सकते हो ना तो इस तरह क्लींजिंग करो, पॉपकॉर्न पकड़ो, कोई अच्छी सी अपनी पिक्चर मूवी देखो जो आपको बहुत पसंद है, और बैठ जाओ आराम से, शांति से, सुकून से, पीस। इमोशंस को, ये वेव्स हैं इमोशंस की जो आ रही हैं जा रही हैं आपके अंदर भी और इस पर्सन के अंदर भी, क्योंकि आप दोनों एक टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो पीसफुल माहौल में। क्योंकि ये बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, दो राहें हैं, कहाँ जाऊं, तो आप पीस में रहोगे तो ये भी पीस में रहेंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। लेट्स सी कि और इनका कोई एक्शन आ सकता है। मुझे लगता है इन फ्यूचर में ये पर्सन ज़रूर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये बहुत आपकी तरफ अट्रैक्शन है, इनको अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। अभी का तो नहीं कुछ नज़र आ रहा, लेकिन हाँ फ्यूचर में ये एक्शन ले सकते हैं। ओ माय गॉड, सी
लस्ट, सेक्सुअल केमिस्ट्री, वही मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी। जो मैं बोलती हूँ वो फॉरेन एंजल्स कार्ड्स उठा के फेंक देते हैं। डिजायर्स, ये पर्सन अपनी डिजायर जरूर पूरी करेगा, ये लाजमी पूरी करेगा। ये इमोशंस के वेव्स हैं इस पर्सन के अंदर, आते हैं जाते हैं। कंफ्यूज्ड है ये बंदा। ओ माय गॉड, इंटरेस्टिंग। ये पर्सन, इसकी एनर्जी मुझे जो आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत इमोशंस और बहुत, ये मतलब कि कुछ लस्टी एनर्जी नहीं है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी है जो इमोशनली एक बंदा आपके साथ कनेक्टेड है। उसके डिजायर्स, उसका पैशन, उसका सेक्सुअल केमिस्ट्री आपके साथ जो है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अपने आप को और रोक सकेगा इस वक्त के लिए। तो वक्त का यही तकाजा है, ठीक है। देखो, वक्त के तकाजे पे ये चल रहा है। इस वक्त का ये तकाजा है कि भाई कंप्रोमाइज किया जाए या उन लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लिया जाए, क्योंकि इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन एट द सेम टाइम ये बंदा आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। सर्चिंग, ये आपको सर्च भी कर रहा है इंटरनेट पर, ऑनलाइन आपको देखने के लिए, या हो सकता है आप सर्च कर रहे हो। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये आपके लिए इसीलिए कहा गया कुछ खुद की क्लींजिंग करो, ऐसा मत करो, ठीक है। ऑनलाइन इधर उधर मत देखो, सर्चिंग मत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा मत सोचो। या ये आपको सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, आपकी कहीं से पिक्चर देख ली जाए। लेकिन इतना ये बंदा ईगोइस्टिक है कि आना चाहता है, आप इसकी विश हो, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इनका ईगो है, थर्ड पार्टी है, लोग हैं, समाज है, रेपुटेशन है। ये आना चाह के भी नहीं आ रहे हैं। गॉसिप, इस पर्सन को डर भी है कि लोग गॉसिप करेंगे, बातें बनाएंगे, लेकिन आपके ऊपर आप प्रोटेक्टेड हो। तो आप प्रोटेक्टेड हो, आर्कएंजल माइकल आपकी रीडिंग में है यहाँ पर। तो आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, ये पर्सन इसीलिए शायद आप, ये वही वाली बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही ना, कि दो लोग हैं जो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक द सेम टाइम उनकी ईगो आ जाती है बीच में। बट मुझे लगता है कि ये पर्सन इस होल से बाहर निकलेंगे। यस, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में। मैंने कहा ना, रिश्ता दोनों का नहीं है, यहाँ पर बात दोनों की नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। ये पर्सन रिकॉलिंग कर रहे हैं पुरानी मेमोरीज, पुरानी बातों को आप दोनों का, ये लाजमी आएंगे। ओ माय गॉड, देखिए पैशन, कितना पैशन है यहाँ पर। टॉक्सिक अनहेल्दी बिहेवियर्स, पीपल्स, जो अनहेल्दी टॉक्सिक लोग हैं, उन लोगों के साथ ये पर्सन यहाँ पर लव आ गया। ओ माय गॉड, जो अनहेल्दी लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, कार्मिक्स हैं इस पर्सन के या आपके, आई डोंट नो, वो लोग बहुत टॉक्सिक हैं। वो लोग आप दोनों के इस लव में, इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी पैदा कर रहे हैं। सॉरी, पैशन बोल रही हूँ, पॉइजन है। आई एम सॉरी, मुझे हो क्या गया है आज। मे बी ये वो फुल मून का, आई डोंट नो क्या असर है। मैंने पहले भी वो हाई प्रिस्टिस का भी गलत पढ़ा था, यहाँ मैंने पैशन, पॉइजन को पैशन, वही मैं बोलूँ, पैशन में टॉक्सिक कहाँ से आ गए लोग। पॉइजन है ये। ओ अच्छा, नाउ आई गॉट इट, बताती हूँ, रुको। यहाँ पे देखो लॉक कर दिया गया इस बंदे को। लव, समझ गए, प्यार दोनों के बीच है, ठीक है। बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, हद से ज्यादा। और ये है जी पॉइजन, लव पॉइजन, समझ रहे हो। इस लव में जहर घोला गया है। और किसने घोला है? इन टॉक्सिक लोगों ने। जो मैं शुरू में आपसे बता रही थी कि बात यहाँ पर आप दोनों की नहीं है, बात यहाँ पर दो परिवारों की है, बात यहाँ पर समाज की है, बात यहाँ पर ऐसे टॉक्सिक अनहेल्दी लोगों की है। ऐसे बिहेवियर जो रखते हैं, अनहेल्दी बिहेवियर जो लोग रखते हैं ना, जो लोग आप दोनों को समझ नहीं पाएंगे, जिन लोगों के लिए आप दोनों का प्यार जो है वो टैबू है, या आप दोनों का प्यार जो है वो समझ से बाहर है, ये लोग जहर घोल रहे हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में। बात यहाँ आप दोनों की तो है ही नहीं। आप दोनों तो एक दूसरे के साथ प्रोटेक्टेड हो, बिकॉज यहाँ पर भी आपको यही चीज बोली जा रही है, प्रोटेक्शन हो, आप दोनों का कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। बट बात यहाँ पर दूसरे लोगों की है, जो पॉइजन, जो जहर घोल रहे हैं आप दोनों के बीच, थर्ड पार्टी। आई डोंट नो ये कौन है लोग, मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा क्योंकि सिचुएशन आपकी है। प्यार दोनों के बीच म्यूचुअल है, वो चीज अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी है कि प्यार यहाँ पर आप दोनों के बीच म्यूचुअल है, ठीक है। बट इस वक्त ये पर्सन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसको आपके साथ एक डिजायर है, एक पैशन है, उसको आपके साथ आप उसकी एक विश हो, लेकिन फिर भी वो बंदा यहाँ से हटने पर, मूव ऑन होने पर मजबूर है, या मजबूर किया जा रहा है।
अब आप बोलोगे नहीं मैम कोई मजबूर नहीं होता, हाँ बिल्कुल कोई नहीं होता है, जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस वक्त का यही तकाजा है कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। इसीलिए तो ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हुआ है कि ये जो लोगों ने ये जो जहर घोला हुआ है, जो जहरीले जो नाग बिच्छू टाइप के लोग हैं ना आप दोनों के बीच, आप दोनों के प्यार के बीच, देखे ना कार्ड्स किस तरह आपके सामने आ रहे हैं। ओह माय गॉड, इस बंदे को तो जैसे क्लोज्ड लॉक करके रखा गया है, पर ज्यादा दिन तक कोई कर नहीं पाएगा। ओह माय गॉड, देखो कम टुगेदर, ज्यादा देर तक कोई नहीं इसको लॉक कर सकेगा, बंद नहीं कर सकेगा। कम टुगेदर, एक ना एक दिन आपको रिकॉन्सिलेशन होना है। सी, रिकॉन्सिलेशन एक ना एक दिन तो ये आना है, एक ना एक दिन तो ये होना है। अभी नहीं तो आगे सही, अभी बंद करके रख दो कोई मसला नहीं, आगे जाके तो ये रिकॉन्सिलेशन होना ही है। तो ये पर्सन नहीं रह सकते, ना आप रह सकते हो, रिकॉन्सिलेशन होगा, पक्का होगा, फॉर श्योर होगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जो जिनका रिलेशनशिप है और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि मेरे पर्सन इस वक्त मेरे बारे में क्या फील कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये रीडिंग बिल्कुल नहीं है जो लोग ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं या बहुत नेगेटिव हो चुके हैं या जिनको नहीं चाहिए ये बंदा। ब्लैक आईज हो सकती हैं, यहाँ पे कंफर्मेशन दी जा रही है, आपकी है या इस पर्सन की है, आपकी हो सकती है, बिकॉज ब्लैक आईज और फिर ये दोनों कार्ड सेम है। योर आईज आर सो ब्यूटीफुल, मे बी आपकी आईज ब्लैक हैं या फिर बड़ी बड़ी ब्लैक आईज हैं, मुझे नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि आप की आईज इनको बहुत पसंद है। I live, I feel for you, I have never felt, the love I feel for you have never felt for anyone। ये किसी और ने लिखे है ना, तो समझ में नहीं आ रहे मुझे। Let me take the lead, I dream about a future with you। कार्ड्स मेरे ही हैं लेकिन मैंने लिखवाए किसी और से थे, अल्लाह माफ करे, क्या रीडिंग वो क्या राइटिंग है। I am coming soon, are you ready, just need a sign, I can't see you with anybody else। तो ये आपको किसी के साथ भी नहीं देख सकते। बहुत पॉजेसिव है ये बंदा भाई। एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, वैसे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन तो है ही यहाँ पर, ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हैं, लेकिन एरीज है तो बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, और वही चीज़ के ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए, उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने के लिए खुद को वर्क में झोंक देते हैं, काम में झोंक देते हैं। कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट टू डेट यू, वो तो है, वो तो करना ही चाहते हैं। आई चूज यू एंड ओनली यू, कुछ भी हो जाए, मैंने कहा ना आप लोगों को रिकॉन्सिलेशन में आना है। सोशल साइड, सोशलाइज्ड, ये सोशल साइड पर आपको देख रहे हैं भाई। एंड यहाँ पर है आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। यस, ये आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं या आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो, तो आपको ये बता रहे हैं कि आप इनके ड्रीम्स में आते हो। ट्रैवलिंग में भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं अभी इस वक्त, शायद ये इसीलिए आया है कार्ड, या तो ये ट्रैवलिंग करके आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैंने टाइम फ्रेम नहीं बताया है क्योंकि मैंने आपसे बोल दिया कि ये बंदा इस वक्त कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो टाइम फ्रेम बताने का कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि मैंने फ्यूचर की आपसे बात कही थी कि फ्यूचर में यहाँ पर ये रिकॉन्सिलेशन होगा। अब यहाँ पे हाई प्रिस्टिस है, इसका मतलब कि सिर्फ ऊपर वाले को पता है कि ये अनएक्सपेक्टेडली होगा, जब भी होगा। टाइम फ्रेम नहीं बता सकती क्योंकि हाई प्रिस्टिस है, ठीक है। आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।